आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि इंसान के कर्म उसका किस समय साथ देते हैं और किस समय नहीं देते। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। बोलो शंकर भगवान की जय। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक पर घूम रहे थे और पृथ्वी लोक को देखकर उनके मन में सवाल आया कि लोग इतना पाप और पुण्य दोनों ही करते हैं। इन लोगों के पाप और पुण्य की सजा क्या है? क्या इन्हें पाप से मुक्ति मिलती है या नहीं? इस सवाल को लेकर वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी से पूछते हैं, हे ब्रह्मा जी, अगर बुरे कर्म करने वाला इंसान अच्छे कर्म करने लगे तो क्या वह अपने पापों से मुक्त हो सकता है? क्या वह अपने पापों से मिलने वाली सजा से बच सकता है? तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि इसका जवाब हाँ भी और नहीं भी। तब नारद जी बोले, यह कैसे प्रभु? तब ब्रह्मा जी बोले, हाँ का मतलब यह है कि अगर कोई इंसान अपने किए गए पापों से मुक्ति पाना चाहता है तो उसके लिए निस्वार्थ भाव से अपनाया गया दान, पुण्य, धर्म और भक्ति का रास्ता सर्वोत्तम होता है। अगर इंसान सच्चे मन से अपने पापों का पश्चाताप करते हुए निस्वार्थ भाव से दान, पुण्य, धर्म और भक्ति का रास्ता अपनाता है तो वह उस जन्म में अपने मिलने वाले पापों की सजा कुछ कम जरूर हो जाएगी, लेकिन पापों का दंड तो जीवन काल में भोगना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ जघन्य अपराध यानी घोर पाप ऐसे होते हैं जिनका दंड शारीरिक एवं मानसिक रूप से न सिर्फ इस जन्म में बल्कि आने वाले एक या कई जन्मों तक भोगने पड़ते हैं। यानी इंसान के कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। ऐसे में अगर इंसान सच्चे दिल से अपने पापों का पश्चाताप करते हुए निस्वार्थ भाव से दान, पुण्य, पशु पक्षियों तथा लाचार इंसान एवं जानवरों की सेवा, धर्म और भक्ति का रास्ता अपनाता है तो आगे के जन्मों में पिछले वाले जन्मों के घोर अपराधों की सजा नहीं भोगनी पड़ेगी। और नहीं का मतलब ये कि अगर वो इंसान दान, पुण्य, धर्म और भक्ति का रास्ता या कोई भी अच्छा कर्म निस्वार्थ भाव से न अपना कर स्वयं के किसी मकसद को पूरा करने के लिए या लालच से अपनाता है तो इसे दिखावे की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसा करने से उसे उसके पापों से छुटकारा कभी नहीं मिल सकता, अपने पापों से कभी मुक्त नहीं हो सकता। इंसान के द्वारा किया गया घोर अपराध और पाप उसका अगले कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए ब्रह्मा जी ने कहानी सुनाई। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह गलत लोगों की संगत में आजने की वजह से डाकू बन गया था। वह लोगों को मारकर उनका धन लूटा लेता था। एक दिन डाकू जंगल से होता हुआ सड़क की ओर जा रहा था कि अचानक एक नाग नागिन का जोड़ा डाकू के रास्ते में आ गया। डाकू को देख नाग नागिन ने अपनी रक्षा के लिए फन फैला लिए। यह देखकर डाकू घबरा गया और अपनी बंदूक उन नाग नागिन पर तान दी। यह देख नाग नागिन क्रोधित हो गए और उस डाकू पर हमला करने लगे। डाकू अपनी जान बचाने के लिए 2 कदम पीछे हटा और नागिन पर गोली दी। यह देख नाग गुस्से से डाकू पर तेजी से हमला करते हुए डाकू की बंदूक पर चिपक जाता है। डाकू अपनी बंदूक को दूर फेंककर वहां से भाग निकलता है। भागते भागते डाकू सड़क पर पहुंच जाता है और सड़क पर देखता है कि एक औरत और उसके साथ उसका एक 11 साल का बेटा अपने घर की तरफ जा रहे थे। डाकू उनके सामने खड़ा हो जाता है। डाकू को देखकर माँ बेटे घबरा जाते हैं। डाकू औरत के करीब जाता है और बलपूर्वक उस औरत के गले में टंगा सोने का हार खींच लेता है। औरत अपने और अपने बच्चे की जान की रक्षा के लिए उस डाकू से दया की भीख मांगती है। लेकिन डाकू इतना क्रूर स्वभाव का था कि वह जिस किसी को भी लूटता तो उसे मार भी डालता था। इसलिए डाकू पर उस औरत की बातों का कोई असर नहीं हुआ।
और वह उस औरत को तेज धार चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर देता है। यह देखकर उस औरत के बच्चे को गुस्सा आ जाता है और वह पत्थर उठाकर जोर से डाकू के सर पर मार देता है। डाकू के सर से खून निकलने लगता है। डाकू उस बच्चे को भी चाकू से मार देता है और वहां से भाग जाता है। चीख चिल्लाहट सुन आसपास के गांव वाले वहां पहुंचते हैं। वो उस महिला और बच्चे को तुरंत हकीम के पास ले जाते हैं। उपचार के बाद माँ और बेटा दोनों बच जाते हैं। डाकू भागता हुआ फिर से जंगल में चला जाता है। बहुत थक जाने की वजह से डाकू आराम करने लगता है। दूसरी तरफ नाग डाकू का पीछा करते हुए वही डाकू के पास पहुंच जाता है। डाकू सो चुका होता है और नाग अपनी नागिन की मौत का बदला लेते हुए डाकू के पैर में डस लेता है। डाकू दर्द से छटपटाता हुआ वहीं मर जाता है। यह सारी घटना यमपुरी में बैठे हुए चित्रगुप्त और यमराज जी देख रहे थे। डाकू के मरते ही यम के दूत यमलोक से धरती पर डाकू की आत्मा को लेने आते हैं। वह डाकू की आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। यमलोक में चित्रगुप्त जी अपनी किताब में डाकू के द्वारा किए गए सभी कर्मों का लेखा जोखा देखते हुए उसे उसके पापों की सजा सुनाते हैं। डाकू की आत्मा को बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं। इसके बाद चित्रगुप्त जी डाकू की आत्मा से कहते हैं कि जिस 11 साल के बच्चे को तुमने चाकू से मारा था, उस पाप की सजा भोगने के लिए तुम्हारा फिर से धरती पर जन्म होगा और एक पंडित के घर होगा जहां तुम सिर्फ 11 साल तक ही जीवित रहोगे। यहाँ पृथ्वी पर एक गांव में एक पंडित रहता था जिसकी पत्नी को 10 साल से कोई भी औलाद नहीं हुई थी। पंडित भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज भोले बाबा की पूरे श्रद्धा विश्वास से पूजा अर्चना किया करता था। इसके अलावा वह गरीबों और साधु संतों को भोजन भी करवाता था। एक दिन भगवान शंकर ने पंडित की सच्ची भक्ति और पुण्य कर्मों से प्रसन्न होकर पंडित को दर्शन दिए। पंडित भगवान शंकर के दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? पंडित एक पुत्र की मांग करता है। भगवान शंकर तो अंतर्यामी हैं। वह भूत भविष्य पहले से ही जानते थे कि पंडित क्या वरदान मांगेगा, इसलिए उन्होंने पंडित को पुत्र देने का वरदान देने से पहले ही यह बता दिया कि यह पुत्र सिर्फ 11 वर्ष तक ही जिएगा, उसके बाद मर जाएगा। यह जानने के बाद भी पंडित कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था कि भगवान अपने भक्त के साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। यह सोचकर पंडित पुत्र का वरदान मांग लेता है। भगवान शंकर पुत्र का वरदान देकर अंतर्धान हो जाते हैं। अगले 9 महीने बाद पंडित के घर पुत्र का जन्म होता है। इधर पंडित यह जानते हुए भी कि यह 11 साल से ज्यादा नहीं जिएगा, फिर भी खुश रहता है। यह बात पंडित घर में किसी से भी नहीं बताता है। पंडित के घर में जन्म यह बालक वही डाकू है जिसने 11 साल के बच्चे को चाकू से मारा था और अब एक पंडित के घर पैदा हुआ जो कि सिर्फ 11 साल ही जिएगा। इधर पंडित अपने बेटे को धर्म कर्म पूजा भक्ति की सभी शिक्षाएं देता है। पंडित अपने बेटे का नाम शंकर रखता है। देखते ही देखते दिन बीत गए और शंकर को 11 साल का पूरा होने में सिर्फ 1 महीना ही बचा था। पंडित शंकर के मामा को तुरंत घर बुलवाता है और खूब सारा धन देकर काशी जाने को कहता है। पंडित धन देते हुए बोलता है कि वहां शंकर के हाथों 28 दिनों तक यज्ञ करवाना, साधु संतों को पूरी श्रद्धा से भोजन करवाना और पूरी विधि अनुसार महामृत्युंजय के मंत्र का जाप करते हुए 28 दिनों तक रोज सुबह भगवान शिव की पूरी श्रद्धा से विधि अनुसार पूजा करनी है। अगले ही दिन मामा और शंकर धन लेकर काशी के लिए निकल पड़ते हैं। काशी पहुंचते ही मामा और शंकर वो सब करना शुरू कर देते हैं जैसा कि पंडित ने बताया था। ठीक 28वें दिन शंकर की हालत अचानक खराब हो जाती है।
शंकर के मामा शंकर को आराम करने के लिए अंदर भेज देते हैं। शंकर के मामा जब सब साधुओं को भोजन करवा के शाम को शंकर के पास वापस लौटते हैं तो शंकर मर चुका होता है। यह देख शंकर के मामा जोर जोर से रोने लगते हैं। इतने में यमलोक के दूत शंकर की आत्मा को लेकर यमलोक पहुंचते हैं। यमलोक में चित्रगुप्त जैसे ही शंकर के पाप पुण्य के लेखे की किताब खोलते हैं तो चकित रह जाते हैं और जोर से बोल उठते हैं, असंभव, अद्भुत। ये दो शब्द बोलते ही चित्रगुप्त कुछ देर तक चुप रहे। फिर कुछ देर बाद ऊंचे स्वर में यमदूतों को आदेश देते हैं कि तुरंत अभी के अभी शंकर की आत्मा को शंकर के शरीर में डालकर आओ। यमदूत शंकर की आत्मा को उसके शरीर में पुनः डाल देते हैं और शंकर फिर से जी उठता है। अचानक यह चमत्कार देख कि शंकर के शरीर में हलचल हो रही है। शंकर के मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वहां यमलोक में इस बात को लेकर यमराज चित्रगुप्त से सवाल करते हैं कि यह कैसे हुआ। तब चित्रगुप्त जी बताते हैं कि जब मैंने किताब खोली तो उसमें शंकर के द्वारा किए गए पुण्य कर्म, भगवान शिव की आराधना और हवन जैसे शुभ और भक्ति की शक्ति से शंकर की कुंडली में जो उसके पिछले जन्म के पापों की वजह से मृत्यु का जो योग बना था वह योग खत्म हो चुका था। इसलिए शंकर के पुण्यों का लेखा सबसे अधिक था, जिस वजह से शंकर की उम्र बढ़कर 90 साल हो चुकी थी। इस वजह से मुझे सृष्टि के नियमों का पालन करते हुए शंकर की आत्मा को पुनः उसके शरीर में भेजना पड़ा। इधर शंकर के मामा पूरे हर्ष और उल्लास के साथ आंखों में खुशी के आंसू लेकर शंकर को लेकर घर पहुंचते हैं तो शंकर को जिंदा देख शंकर के पिता इतना खुश होते हैं कि मानो उन्हें नया जीवन मिल गया हो। तब शंकर सबको वो सब बातें बताता है जो उसके साथ यमलोक में हुई। यह सुन सभी का भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास और बढ़ गया। यह कहकर ब्रह्मा जी अपनी कहानी समाप्त करते हैं। अब नारद जी को अपने सभी प्रश्नों का उचित जवाब मिल चुका था। मित्रों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, जिससे कि गलती से अनजाने से भी हुए पाप कर्मों का निवारण हो सके।